तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि टिश्यू जो है, टिश्यू इज अ। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। आप बहुत इजीली, बहुत आसानी से इसको पढ़ के वैसे खैर आंसर कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत पहले ही पढ़ा हुआ है, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि टिश्यू क्या है। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। आप अगर फर्स्ट वाला पढ़ोगे तो फर्स्ट वाला तो ऑब्वियस ही बात है, गलत ही है। सेकंड वाले में पढ़ो, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है जो कि फंक्शन साथ में करते हैं और परफॉर्म करते हैं कोई एक्टिविटी। तो हमारा टिश्यू की डेफिनेशन यही तो होती है। तो पहले का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद चलते हैं अगले पे। तो इसमें कह रहे हैं सिंपल टिश्यू इज डिफाइंड एज। अब क्या है, पहले वाला ऑप्शन है, इसमें कह रहे हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच आर कॉमन इन ओरिजिन। तो पहले वाले ऑप्शन में बोल रखा है कि ये ऐसा ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं, यानी एक जैसी सेल्स होती हैं इसके अंदर, जो कि जो कि कॉमन इन ओरिजिन है। तो आप वैसे खैर थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो सिंपल टिश्यू के बारे में तो यही वाली चीज़ तो होती है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल ही तो होता है वो, और जो कि जिनका एक कॉमन ओरिजिन होता है। यानी कि हमारा सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन पढ़ने की नीड ही नहीं है जब पहले वाला ही सही है। अगला है कंपाउंड टिश्यू इज डिफाइन एज। कंपाउंड टिश्यू को आप कैसे डिफाइन करोगे? अभी जो आप देखोगे ना स्टार्टिंग की क्वेश्चन, बहुत बेसिक बेसिक सी क्वेश्चन है, छोटी छोटी टर्म्स जो हैं उन पे बेस्ड एमसीक्यूज हैं। अच्छी बात है, सारा डिस्कस हो जाएगा तो हमारे लिए बेनिफिशियल ही है। तो देखो थर्ड वाले में ये बोल रहे हैं कंपाउंड टिश्यू जो है इज डिफाइन एज। तो ये तीन ऑप्शन है हमारा। सिमिलर टाइप ऑफ सेल हेल्ड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू, नहीं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स विच आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और इसके बाद दे रखा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग वन फंक्शन। वैसे तो अगर आप थोड़ा सा आपको पता है कंपाउंड टिश्यू के बारे में, तो आपको पता है कि ये अलग अलग टाइप के सेल्स तो होते हैं, पर इसमें ये फंक्शन जो होते हैं वो एक ही परफॉर्म करते हैं। यानी कि सी ऑप्शन ही ठीक है। तो डी वाला खैर ऐसे रीड करने की नीड नहीं है। अगला है एपिथेलियल टिश्यू सर्व्ड एज। एपिथेलियल टिश्यू जो है सर्व करता है एज। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। वैसे तो ये बहुत बहुत ईजिएस्ट, अब बोलो ईजिएस्ट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ईजिएस्ट है। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पहले से हमें, मतलब आप मान लो क्लास नाइन्थ में भी पता था हमें। तो ये क्या होता है? ये प्रोटेक्टिव कवरिंग ही तो होता है। इसके बाद एपिथेलियल टिश्यू अराइज फ्रॉम। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखना। अब ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या हो, मतलब क्या सर्व करता है वो, ठीक है प्रोटेक्शन कर रहा है सर्व। बट ये अराइज कहाँ से हो रहा है, ये बड़ा ज़रूरी क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। तो ये वाला जो होता है ना, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़रूरी होते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि इसमें बच्चा हो जाता है थोड़ा सा कंफ्यूज। देखोगे ये कह रहा है किससे अराइज होता है, एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मीजोडर्म से, या ऑल ऑफ दीज से। खैर ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता। तो आप देखो एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म है, इनमें से कौन सा वाला है? तो खैर ध्यान रखना, अगर आपको नहीं पता तो एपिथेलियल टिश्यू जो अराइज होता है वो हमेशा अराइज किससे होता है? एक्टोडर्म से अराइज होता है, एक्टोडर्म से अराइज होता है, ध्यान रखना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आपको इनमें से क्या करेक्टरिस्टिक्स लग रहा है एपिथेलियल टिश्यू का? तो ये हमारे रैपिड रेट ऑफ सेल डिवीजन, ये वाला जो करेक्टरिस्टिक्स है ये एपिथेलियल टिश्यू का ही है। नेक्स्ट, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। फिर से बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम फाउंड होता है किसमें? ये ध्यान रखना, ये बड़ा ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। जब आपको इस तरीके से कोई भी एपिथेलियम या कोई भी टाइप का टिश्यू पूछते हैं कहाँ पर फाउंड होता है, ठीक है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो आप ध्यान रखना, जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जो होता है वो फाउंड होता है किसमें? फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है, बाकियों के अंदर नहीं होता, इसके अंदर होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अगला है एट्थ, वजाइना ईसोफेगस। हाँ देखो, वजाइना, ईसोफेगस, यूरेथ्रा कंटेन विच टाइप ऑफ टिश्यू। तो इसके अंदर किस टाइप के टिश्यू होते हैं? आपको मोस्टली ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे इसमें। और खैर यही हमें याद रखना है कि कौन से टाइप के टिश्यू होते हैं। तो उसके अंदर होते हैं स्ट्राटिफाइड्स, स्क्वैमस, एपिथेलियम, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। अगला है ट्रांजिशनल एपिथेलियम लाइन्स इन। ट्रांजिशनल जो एपिथेलियम है वो लाइन करता है इनमें से किसको? ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का पूछ रहे हैं। तो एपिग्लॉटिस को करता है, स्किन को करता है, यूरिनरी ब्लैडर को करता है। खैर ये यूरिनरी ब्लैडर को ही करता है, फेलोपियन ट्यूब को नहीं करता, मतलब इनको नहीं करता, ठीक है। जंक्शन विच हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। ऐसा जंक्शन जो हेल्प करता है किसी सब्सटेंस को स्टॉप, जाके वो सब कहते हैं, गैप जंक्शन कहते हैं, टाइट जंक्शन कहते हैं, एधेरिंग जंक्शन कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये होता है, आप ध्यान रखना, वैसे ऐसा जंक्शन क्योंकि स्टॉप करता है सब्सटेंस केज से या फिर लीकिंग अक्रॉस टिश्यू से, तो ये होता है टाइट जंक्शन, ठीक है, टाइट जंक्शन होता है। इसके बाद अगला वाला है हमारा
नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ द सेल, नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ द सेल इन सिंपल एपिथीलिया इज नेग्लिजिबल। जो नॉर्मल वियर एंड टीयर जो होता है सिंपल एपिथीलिया में नेग्लिजिबल होता है, क्यों होता है? अब इसके खैर आपके पास ऑप्शन है। एपिथेलियल सेल्स आर वेरी टफ, नहीं। एपिथेलियल सेल्स आर क्लोजली फिटेड लाइक टाइल्स ऑफ अ मोज़ैक। एपिथेलियल सेल्स आर केप्ट मॉइस्ट ड्यू टू मटेरियल दैट डिफ्यूज थ्रू इट। तो बेटा इसका आंसर क्या है? सी वाला ही है। ठीक है, नेक्स्ट। पेवमेंट एपिथेलियम इज अनदर नेम फॉर। देखो पेवमेंट एपिथेलियम किसके लिए दूसरा नाम है, मतलब किसका दूसरा नाम है आपको बताना है। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम नहीं है, सिलिएटेड भी नहीं है, ये किसका नाम होता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का नाम होता है। अगला है द टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल विच आर लाइन द इनर सरफेस ऑफ फेलोपियन ट्यूब ब्रोंक्यूल्स एंड स्मॉल ब्रोंकाई इज नोन एज। तो ये आपके पास दे रखा है, स्क्वामस एपिथेलियम है, कॉलुमनार है, सिलिएटेड है, या फिर क्यूबिकल एपिथेलियम है। तो इसमें से देखो ये कह रहे हैं, ठीक है, इनर सरफेस क्या पूछ रहे हैं ना, तो बेटा इसका आंसर है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर मैच पेयर। तो मैच करना है आपको पेयर। एक बार ना आप इसको बेटा कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, साथ साथ तुम भी थोड़ा सा करो कि बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को डिस्कस करने हैं। साथ साथ आप भी आंसर करते जाओ, चेक करते जाओ, और बाकी जो कमेंट में बता रही हूँ साथ साथ कमेंट करो। ठीक है, इसके बाद है फिर से करेक्ट मैचिंग पेयर वाला है, पर चलो ये वाला मैं करवा देती हूँ आपको। ठीक है, ये वाला मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ये कह रहे हैं इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी डक्ट सिलिएटेड एपिथेलियम, नहीं। Moist surface of buccal cavity, glandular epithelium, tubular part of the nephron, cuboidal epithelium, और inner surface of bronchioles, squamous epithelium। तो इस 15 में मतलब कह रहे हैं करेक्ट मैचिंग पेयर हमें बताना है। तो इसमें आप देखोगे ना, तो खैर पढ़ते ही पता चल रहा है जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन होता है ना, उसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद है द एन एक्सोक्राइन ग्लैंड in which a portion of the secretory cell is discharged with the secretion is termed as। तो इसको क्या कहते हैं? तो देखो हमारे पास चार ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको वैसे आप ध्यान रखना, ये जो बोला है कि ये टर्म्ड एज क्या होता है, तो ये होता है एपोक्राइन होता है ये। द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू, अब गैप जंक्शन का क्या फंक्शन है, तो ये आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गैप जंक्शन का जो फंक्शन है वो होता है facilitate communication between the adjoining cells by connecting the cytoplasm for rapid transfer of ion, small molecule and some larger molecule। ठीक है, जो देखो जो डायरेक्ट है उसको जल्दी जल्दी करके ख़त्म करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आपको आता है, डायरेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। द मेन डिफरेंस इन वाइट एंड येलो फाइबर इज ऑफ। मेन डिफरेंस जो है वाइट एंड येलो फाइबर का प्रोटीन का है, कलर ऑफ द फाइबर है, बोथ ए एंड बी है। विच वन इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू अमंग दीज। तो कौन सा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है इनमें से, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इनमें से कौन सा वाला है, हम हमसे पूछ रहे हैं इसमें। तो इसमें दे रखा है एडिपोज दे रखा है, बोन दे रखा है, तो ध्यान रखना बोन है। ठीक है, अब ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट। देखो सारे कह रहे हैं एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू के एक्सेप्ट, इनमें से एक्सेप्ट पूछ रहे हैं कि कौन सा वाला है। तो आप पढ़ोगे वैसे तो रीड करो, टेंडन्स है, लिगामेंट्स हैं, ये होते ही हैं इसके एग्जाम्पल। एडिपोज भी होता है, क्या नहीं है, मसल नहीं है ना। इसके अलावा बाकी सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यू के। इसके बाद जो है नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में कार्टिलेज एक नॉन वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है जिसके पास मैट्रिक्स है, इलास्टिन, कैरेटिन कैरेटिन, फिब्रिन और कॉन्ड्रिन। वैसे तो खैर कार्टिलेज के बारे में पूछा है ना, तो देखो कार्टिलेज वाला जो है ये नॉन वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मैट्रिक्स ये होता है, कॉन्ड्रिन का होता है। वाइट फाइबर टिश्यू आर प्रेजेंट एट द जॉइंट्स ऑफ। वाइट फाइबरस टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है किसके जॉइंट्स में, तो वो प्रेजेंट होता है क्रैनियल बोन्स के जॉइंट्स में। बोन मैरो एब्सेंट होता है इनमें से किसके अंदर, ठीक है, बोन मैरो एब्सेंट होता है रेप्टाइल्स में, एम्फीबियन में, फिशेज में, या फिर बर्ड्स में। बर्ड्स में नहीं होता बोन मैरो। कैमल्स हम्प इज मेड अप ऑफ, जो कैमल का हम्प होता है वो किससे बनता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। स्केलेटल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, कार्टिलेज है और एडिपोज है। एक बार आप भी सोचो, अब तो आप भी एक बार अगर सोचोगे तो क्या ही लग रहा है आपको कि इनमें से किससे बनता है। तो आप ध्यान रखना किससे बनता है, एडिपोज से बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इफ इंट्रोड्यूस इन द ब्लड स्ट्रीम
देखो इनमें से कौन सा सब्सटेंस को अगर आप ब्लड स्ट्रीम में अगर आप इसको इंट्रोड्यूस कर दोगे तो ये कॉज करेगा कोगुलेशन एट द साइट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। तो कोगुलेशन वहाँ पर कर देगा अगर आपने इसको इंट्रोड्यूस करा ब्लड में। फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, हेपेरिन है या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन है। थ्रोम्बोप्लास्टिन करता है ये काम। मार्क द ऑड वन। अब ऑन में से आपको ऑड वन ढूंढना है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑड वन है? तो कह रहे हैं मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूरोफिल्स जो है थोड़ा सा इसमें आप बोलो ऑड वन है। मतलब आप ये मत सोचो ना साइड्स है तो ये वाला मतलब सेम होगा, या ध्यान रखना इरेथ्रोसाइट्स इसमें क्या है, ऑड ऑड वन आउट है। 27 कनेक्टिव टिश्यू इज अ, ध्यान रखना जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है विद इंटरसेलुलर स्पेस। वाटन्स जेली प्रेजेंट इन अम्बिकल कॉर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो वाटन्स जेली जो होती है वो प्रेजेंट नहीं, एडिपोज का तो नहीं है। देखो ये वाला एग्जाम्पल है हमारा म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू का। फिर से बेटा ये देखो मैचिंग वाला है, आप प्लीज़ इसको कोशिश करो, आप इसको कमेंट में लिखो। ठीक है, ये वाला आप एक बार ट्राई करो। अगला 30 बोन मैरो जो है वो किससे कंपोज होता है? तो 30 में हमें बोल रखा है कि जो बोन मैरो है वो किससे कंपोज मतलब किससे कंपोज्ड होती है। तो अगर आप खैर रीड करोगे तो रीड करके आपको समझ में आ जाएगा, देखते ही समझ में आ जाएगा कि जो एडिपोज टिश्यू होता है, एरियोलर टिश्यू होता है और ब्लड वेसल है, इनसे कंपोज्ड होती है। वस्कुलर टिश्यू और फ्लूइड टिश्यू इज मेड अप ऑफ। जो वस्कुलर टिश्यू और फ्लूइड टिश्यू है वो किससे बनती हैं, ये आपको दे रखा है इसमें। तो अगर थोड़ा सा याद होगा आपको तो वो ध्यान रखना, ये आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा और प्लेटलेट से बनते हैं। ठीक है, तो इससे बनते हैं। 32 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है तो एक बार आप इसके ऑप्शन को रीड कर लो। ठीक है, तो खैर आप पढ़ोगे तो नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं तो पहले वाला ही है हमारा। ठीक है, इसके बाद 33 द स्ट्रेटेड अपेयरेंस ऑफ अ मायोफिब्रिन इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ। स्ट्रेटेड अपेयरेंस जो है मायोफिब्रिन की वो होती है ड्यू टू द पैटर्न ऑफ, किसके पैटर्न की वजह से होती है? तो ये एक्टिन और मायोसिन के पैटर्न की वजह से ही होती है। ठीक है, अगला है कार्डियक मसल इज फाउंड इन। कार्डियक मसल जो है वो फाउंड होती है माइ मायोकार्डियम में। ठीक है, ध्यान रखना कार्डियक मसल जो है वो फाउंड होती है मायोकार्डियम में। अगला व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट स्ट्रेटेड मसल। तो स्ट्रेटेड मसल से रिलेटेड क्या ट्रू नहीं है? आर फाउंड इन पल्मोनरी वेन्स। बंडल्स ऑफ स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स ऑल फैसिली फैसिली आर इनक्लोज्ड बाय अ शील्ड। एक शील्ड से इनक्लोज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन है। तो आप एक बार देखोगे तो इसे कहते हैं पेरीमाइसिलम। अगला अगला है द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय। तो ट्रांसपेरेंट जो है लेंस ह्यूमन आई में है तो स्मूथ मसल अटैच टू इट आयरिस नहीं, लेगामेंट अटैच टू द आयरिस, लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी बॉडीज। ये ध्यान रखना, ये है इसका आंसर। 38 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? और ये दे रखी है हम लोगों को स्टेटमेंट, मैं खैर स्टेटमेंट रीड नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट आपको बता देती हूँ। कार्डियक मसल एक्सपीरियंस फैटीग। ठीक है, अगला स्मूथ मसल फाइबर्स आर। स्मूथ मसल फाइबर जो है ये आपको बता रखा है कि इनकी शेप से रिलेटेड बता रखा है। शेप होती है अनब्रांच्ड होते हैं और अनन्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, अगला है स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, फ्यूजिफॉर्म, नॉन स्ट्रेटेड। ठीक है, और देखिए बाद नर्व सेल जो है इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक। तो जो नर्व सेल है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट नर्व फाइबर इन मैमल्स। कौन सी स्टेटमेंट जो है नॉट ट्रू है नर्व फाइबर इन मैमल्स से रिलेटेड? ठीक है, तो इसमें हमारा जो है ऑल नर्व फाइबर्स आर नॉन मेड्यूलेटेड। अगला व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट जीलियन जीलियल सेल्स। ठीक है, इससे के बारे नॉट ट्रू पूछ रहा हमसे। ठीक है, तो आप एक बार ऑप्शन खैर रीड कर लो। इसमें जो है हमारा सिक्रेटेड न्यूरो दैट फैसिलिटेट्स सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक है,
तो ये कुछ-कुछ क्वेश्चन है, देखो हम लोग ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएँगे, पर ध्यान रखना आप कि डायरेक्ट मतलब मैं कुछ-कुछ चीज़ों को तो डायरेक्ट ही बता रही हूँ, जहाँ पर सोचने लायक है वहाँ पर ख़ैर बता दूँगी, पर वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो इनको, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। एन ऑर्गन इज़, तो ऑर्गन से रिलेटेड पूछा हुआ है, ठीक है? तो ऑर्गन क्या है? ग्रुप ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ टिश्यू यूनाइटेड स्ट्रक्चरली एंड कोऑर्डिनेट टुगेदर टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, ठीक है? इसके बाद है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच, ठीक है? तो आप ध्यान रखना कॉकरोच से रिलेटेड ये वाले मतलब क्वेश्चन भी आते हैं हमारे। तो मेल और फीमेल में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो प्रेजेंस ऑफ एनल कर्सी, इससे इन कॉकरोच द एंथ्रोडियल मेम्ब्रेन, कॉकरोच में जो एंथ्रोडियल मेम्ब्रेन जो होती है वो, ये कुछ ऑप्शन बता रखे हैं, ठीक है? तो देखो जो एंथ्रोडियल मेम्ब्रेन होती है ना कॉकरोच के अंदर, वो जॉइन करती है, ठीक है? जॉइन करती है इसको। अगला, हाउ मैनी टीथ आर प्रेजेंट इन कॉकरोच गिजार्ड्स, कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं? कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं? ध्यान रखना 6 होते हैं। बाकी हार्ट ऑफ अ कॉकरोच इज, हार्ट ऑफ द कॉकरोच जो है इनमें से यूरोजेनिक। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन कॉकरोचेस, तो कौन सा टाइप का रेस्पिरेशन जो है कॉकरोच के अंदर है वो है ट्रैकियल। विच ऑफ द फॉलोइंग विच अमंग दीज इज नॉट इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन इन कॉकरोचेस, ठीक है? तो ये है हमारा मैक्सिलरी पल्प्स। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सेकेंड जो है वो कॉकरोच के अंदर नहीं है, तो वो है ये। इन मेल कॉकरोचेस स्पर्म आर स्टोर इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल कॉकरोच के अंदर जो स्पर्म है वो किसके अंदर स्टोर होता है? सेमिनल वेसिकल्स के अंदर। व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर लास्ट मोल्ट ऑफ अ कॉकरोच निम्फ, ठीक है? तो कह रहे हैं क्या चेंजेस विजिबल होते हैं, ठीक है? एंड हिंडविंग्स डेवलप, मतलब दोनों डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, तो वो है इनडिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इन अर्थवर्म जेनाइटल papillae occur in the segment 17 and 18. The structure in earthworm which serve as a wedge to the force open cracked in the soil is, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है? द मेन फंक्शन ऑफ, हमसे पूछ रहा है, तो मेन फंक्शन है कोकोन फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ सम बॉडी पार्ट्स इन अर्थवर्म, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कौन सा करेक्ट लोकेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स बता रहा है अर्थवर्म के अंदर, तो ये है 2 पेयर ऑफ टेस्टिस इन 10th एंड 11th सेगमेंट। चलो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, देखो डायग्राम वाला भी आ जाता है इस तरीके से, ये बना हुआ है हमें इसके दे रखा है। तो हमसे बोल रहे हैं ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है? ए बी सी डी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो ये आपसे पूछ रहे हैं। देखो डायग्राम वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है, आप डायग्राम को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। डायग्राम भी बहुत आसान चीज़ है, बस आपको ये भी प्रिपेयर करना है, ध्यान रखना। तो इसमें से अगर आपने डायग्राम को थोड़ा स्टडी करा है तो इसमें से ना ये सी वाला सही है, देखो ए जो है वो आपका लेटरल हार्ट्स हैं, फिर ये हाँ सी वाला सही है, ठीक है? नेक्स्ट, क्रोमैटोफोर्स इन स्किन ऑफ अ फ्रॉग आर फाउंड इन स्ट्रैटम, तो जो क्रोमैटोफोर्स हैं इन स्किन ऑफ अ फ्रॉग आर फाउंड इन स्ट्रैटम, तो ये मोस्टली स्पोरेंजियोसोम होते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फ्रॉग से रिलेटेड आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। देखो, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन ऑफ द रेनल पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट, ये है। सिलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉग, तो पैसेज ऑफ स्पर्म का करेक्ट रूट हम लोगों को बताना है, तो करेक्ट रूट कौन सा है? देखो पहले टेस्टिस होता है, फिर वास एफरेंशिया होता है, फिर किडनी, फिर ब्लैडर कैनल होता है, मतलब ये वाला सही है। बाकी तो गड़बड़ी दे रखा है, बट डी वाला ही ठीक है। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर डायग्राम में दे रखा है इंटरनल डायग्राम, सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से कह रहे हैं कौन सा सही है, तो इसमें से तो इसमें से आपका ये वाला सही है, गॉल ब्लैडर, लंग, फैट बॉडी, किडनी, रेक्टम, ठीक है? एक बार बेटा इसको भी ना आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? कमेंट में बता सकते हो आप आराम से। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग, चलो ये मैं बता देती हूँ तुम्हें।
तो इसमें मैचिंग करना है ना, ठीक है। ए का थर्ड है, बी का फोर, हाँ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट वाला ही है, ठीक है। अब है असर्शन रीजन, तो कह रहे हैं एरियोलर टिश्यू इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और इसका हमें रीजन भी दे रखा है। रीजन में हम लोगों को कह रहे हैं इसमें कि एरियोलर टिश्यू इज फाउंड ऑफ स्टमक, ठीक है। तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू तो है, मतलब ट्रू तो लग रहे हैं, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब अगला कह रहे हैं अर्थवॉर्म पोजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट इन अर्थवॉर्म। सेल्फ फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है अर्थवॉर्म में, देखो ये भी ट्रू है और फिर से ये भी ट्रू है, पर ये रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।